हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में नकल जोड़ का डिज़ाइन बताने वाला हूँ। ये हमारा नकल जॉइंट है, जिस पे ये जॉइंट आप ट्रैक्टर और ट्राली के बीच दे सकते हैं। अगर इस पे हम तनाव बल लगाएंगे तो हमको यही ज्ञात करना है कि ये जॉइंट कहाँ कहाँ से असफल हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, ये पिन है, ये जो बीच में लगा है ये आई वाला सेक्शन, या इसे कह सकते हैं, इसे आई वाला सेक्शन ही कहते हैं। ये चिमटेदार वाला हिस्सा है, इसे योक भी कह सकते हैं या फार्क भी। और ये नकल पिन का कॉलर लगा है, ये वाला हिस्सा, और ये नकल पिन ही है। और यहाँ स्प्लिट पिन लगा है। आप इसका ये जॉइंट आप अगर ड्राइंग पढ़े होंगे तो उसमें ज़रूर ये बनाए होंगे। ये इसका टॉप व्यू है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसका हम ड्राइंग बनाना स्टार्ट करते हैं, मतलब डिजाइन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नकल जोड़ का डिजाइन करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जॉइंट मतलब नकल जोड़ है। अगर इस पे तनाव बल लगेगा तो ट्रैक्टर और ट्राली में तनाव बल ही ज़्यादा लगता है, क्योंकि अगर ये ट्राली इधर लगा है, इधर ट्रैक्टर लगा है, तो दोनों तरफ आपस में खिंचाव बल ही लगता है, कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगता। ये ज़्यादातर यूज तनाव बल जहाँ लगता है वहाँ पर ही होता है। तो पहले इसके लिख लेते हैं, जहाँ एफ टी इक्वल टू तनाव में प्रतिबल और एफ एस इक्वल टू कर्तन में प्रतिबल और एफ सी इक्वल टू संपीड़न में प्रतिबल। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं, ये छड़ है, इसको लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, छड़ का तनाव में असफल होना। छड़ का तनाव में असफल होना। तो तनाव सामर्थ्य बराबर लिखेंगे, तनाव सामर्थ्य P बराबर सतह का क्षेत्रफल गुणे तनाव प्रतिबल। सतह का क्षेत्रफल वह होगा जहाँ पर तनाव बल लगेगा। तो ये और ये, इसको इस तरह पकड़ के तनाव बल लगेगा, तो इस पे हम तनाव बल ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे सतह का क्षेत्रफल, इसका डायमीटर, ये सर्कल है इस तरह, इसका डायमीटर दे दिया है d। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा, और इसका रेडियस आ जाएगा d/2, तो हो जाएगा d/2 का होल स्क्वायर। तो पाई इंटू डी स्क्वायर बाई 4। तो लिखेंगे यहाँ पाई/4 डी स्क्वायर इंटू तनाव, यहाँ पर तनाव प्रतिबल लिख देते हैं एफ टी। तो एफ टी तनाव प्रतिबल यहाँ लिख देंगे, P बराबर पाई/4 डी स्क्वायर इंटू एफ टी। ये हो गया छड़ का तनाव में असफल होना। दूसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे तनाव बल लग रहा है तो ये मतलब ये आई वाला सेक्शन और ये चिमटेदार वाला हिस्सा मजबूत है, तो ये पिन असफल हो सकता है। तो मान लीजिए पिन इस तरह लगा है, तो पिन यहाँ से असफल हो गया, तो इसको लिखेंगे नकल पिन का कर्तन में असफल होना। दूसरा पॉइंट, नकल पिन का कर्तन में असफल होना, तो नकल पिन अगर कर्तन में असफल होगा, मान लीजिए ये हमारा नकल पिन है, ये हमारा नकल पिन है। यहाँ पर आई वाला सेक्शन लगा था और यहाँ पर इस तरह चिमटेदार वाला सिरा लगा था, इस तरह लगा था। तो मान लीजिए यहाँ से और यहाँ से कट कर निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये भी एक पिन भी वृत्ताकार है, सिलेंड्रिकल इस तरह,
इस तरह सिलेंड्रिकल है मेरे पेन की तरह। तो ये उसका ऊपर वाला हिस्सा होगा, मतलब ये वाला हिस्सा जो है इस तरह होगा, नीचे वाला भी हिस्सा इसी तरह होगा। तो इसमें भी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे यहाँ कर्तन सामर्थ्य, कर्तन सामर्थ्य P बराबर, तो लिखेंगे यहाँ इसका मतलब पिन का डायमीटर कितना है इसमें D1, तो पिन का डायमीटर D1 दिया है तो हो जाएगा π/4 D1 स्क्वायर। तो इसमें दो फेस है, एक फेस ए एक फेस ए, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे इंटू F कर्तन सामर्थ्य है, तो कर्तन सामर्थ्य के लिए Fs लिखेंगे यहाँ। अब तीसरा पॉइंट, अब मान लीजिए ये पिन भी, अगर पिन हमारा अगर मजबूत पड़ गया तो ये असफल आई चिमटेदार वाला हिस्सा असफल हो सकता है या आई वाला सेक्शन। तो मान लीजिए आप आई का कर्तन में असफल होना, लिखते हैं आई का कर्तन में असफल होना, आई का कर्तन में असफल होना, तो कर्तन सामर्थ्य लिखेंगे P बराबर, तो हमारा कर्तन सामर्थ्य क्या है, ये आई वाला सेक्शन है, यही है मेरा आई वाला सेक्शन। अगर पिन इस तरह इसमें लगा है, इस तरह यहाँ पर मान लीजिए, तो एक कर्तन में असफल होगा तो पिन के साथ ही ये इतना निकल जाएगा कटकर, तो कर्तन में असफल होने मतलब इसका क्षेत्रफल गुणे कर्तन प्रतिबल, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा a इंटू और इतने की दूरी, तो इतने की दूरी निकालने के लिए ये D1 है हमारा और ये पूरा बड़ा वाला सर्कल D2, इन दोनों को घटा देंगे तो D2 माइनस D1, तो D2 माइनस D1 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल आया D2 माइनस D1, इसमें 2 से भाग दे देंगे तो इसका क्षेत्रफल हो गया, तो D2 माइनस D1 बाई 2 इंटू ए, तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ D2 माइनस D1 बाई 2 इंटू ए, तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इसमें भी 2 फेस है तो इसलिए 2 से गुणा कर देंगे, ब्रैकेट 2 से गुणा इंटू कर्तन में असफल हो रहा है तो Fs। अब अगला पॉइंट 4, अब मान लीजिए ये आई वाला सेक्शन भी ना सफल हो, ये पिन भी ना सफल हो, तो ये चिमटेदार वाला हिस्सा सफल हो सकता है। तो लिखेंगे चिमटेदार सिरे का कर्तन में असफल होना, दार सिरे का कर्तन में असफल होना, कर्तन में असफल होना, ये ही हमारा है चिमटेदार वाला सिरा। अगर ये पिन इस तरह लगा है तो ये पिन मतलब मजबूत है, तो ये इधर तनाव बल लगेगा तो ये इधर इस तरह निकल जाएगा, तो इसका भी हम निकालेंगे कर्तन में कैसे असफल हो रहा है। तो इसका ये क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसमें भी 4 क्षेत्रफल है, तो 4 से गुणा कर देंगे, तो पहले एक का निकाल लेते हैं। तो एक का होगा, उसमें भी D1 ये होगा और D2 ये होगा, तो ये इसमें ये ऊंचाई B है, तो हो जाएगा D1 माइनस D2, D1 माइनस नहीं D2 माइनस D1 बाई 2, तो इसका क्षेत्रफल हो गया इंटू B, यहाँ पर B हो जाएगा, और इंटू 4 फेस है इसका, तो लिखेंगे यहाँ कर्तन सामर्थ्य P बराबर 4 इंटू D2 माइनस D1 बाई 2 इंटू B, ब्रैकेट बंद, इंटू कर्तन प्रतिबल का हो जाएगा Fs, तो लिखेंगे यहाँ Fs।
अब अगला पॉइंट लिखते हैं। अब अगर मान लें कि ये कर्तन में असफल ना हो, आई वाला सेक्शन, और ये चिमटेदार वाला हिस्सा तनाव में असफल हो जाए, तो लिखेंगे आई का तनाव में असफल होना, आई का तनाव में असफल होना। तो यहाँ लिखेंगे तनाव सामर्थ्य P बराबर, तो मान लीजिए ये हमारा आई वाला सेक्शन है, ये पिन इस तरह इस यहाँ पे लगा था, तो ये बीच से ही टूट कर निकल जाए तो इसे हम कहेंगे तनाव में असफल। इस तरह निकल जाए तो इसको तनाव बल कहेंगे। एक इधर से लगा, एक इधर से लगा, दोनों तरफ तनाव बल लगेगा तो इसे तनाव बल कहेंगे। तो लिखेंगे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर इन दोनों दो से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, इसमें भी d1 और d2 है, तो d2 माइनस d1, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए तो 2 से भाग दे देंगे, मतलब इसकी दूरी चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक का व्यास है तो आधा भाग देंगे तो यहाँ तक का दूरी निकल जाएगा, तो इंटू ए, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे तनाव सामर्थ्य बराबर 2 इंटू d2 माइनस d1 बाई 2 इंटू ए, यहीं लिख लेंगे, छूट गया है मेरा, इंटू एफ टी। ये तनाव, एफ टी को तनाव प्रतिबल से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ एफ टी लिख दी। अब छठवां लिखेंगे चिमटेदार सिरे का तनाव में असफल होना, सिरे का तनाव में असफल होना। तो मान लीजिए लिखेंगे यहाँ तनाव सामर्थ्य P बराबर, अब मान लीजिए चिमटेदार सिरा ये है, ये तनाव में असफल हो जाए तो ये इस तरह होगा। तनाव में भी अगर असफल होगा तो भी बीच से इस तरह, मतलब ये इधर एक तनाव बल लगेगा और ये पिन रहेगा तो ये इधर भागेगा, तो ये यहाँ से टूट के अगर निकल जाए तो उसे कहते हैं तनाव में असफल होना। तो इसमें भी ये मतलब ये बीच इसका डायमीटर d1 और ये d2 है, इसका ये वाला d2 है, तो लिख देंगे d2 माइनस d1, तो इसका बस बाई 2 इन दोनों का है तो 2 से भाग दे देंगे तो 1 का हो जाएगा, इंटू b, इसकी हाइट b है, यहाँ पे लिखा है तो हो जाएगा। और इसमें भी कितना फेस है, 1 2 3 4, 4 से गुणा कर देंगे तो लिखेंगे यहाँ 4 इंटू d2 माइनस d1 बाई 2 इंटू बी, ये ब्रैकेट यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ से लगेगा, इंटू एफ टी तनाव बल के लिए। अब लिखते हैं 7वां पॉइंट। अब अगला पॉइंट लिखते हैं पिन के विरुद्ध संपीड़न में आई का असफल होना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। मान लीजिए ये आई वाला सेक्शन है, यहाँ पर ये पिन लगा है, तो यहाँ से इस तरह ये इधर आएगा। मान लीजिए ये इधर, ये यहाँ से इधर आ रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों में ये पिन मतलब इस आई वाले सेक्शन पे इतने वाले भाग पर संपीड़न बल लगा रहा है, तो यहाँ से भी असफल हो सकता है। तो उसको निकालने के लिए मतलब यहाँ तक का क्षेत्रफल कितना होगा, और सिलेंड्रिकल वाला हिस्सा ये पिन का डायमीटर है, तो पिन कितने क्षेत्रफल, मतलब मान लो ये हमारा पिन है d1 व्यास का, तो ये d1 व्यास का पिन इसमें लगा है, तो इस पर अगर दाब लगाएगा तो इसका आयत देखेंगे, तो मान लीजिए इतनी दूरी का आयत देखेंगे तो एक इसी तरह बनेगा ना। तो ये भी इसकी ऊंचाई कितनी होगी d1,
मतलब इसका डायमीटर कितना होगा D1। तो यहाँ पर ये D1 डायमीटर का हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पर संपीड़न सामर्थ्य P बराबर A इंटू D1 इंटू FC कंप्रेसिव फोर्स के लिए। अब 8वां पॉइंट देख लीजिए। पिन के विरुद्ध संपीड़न या बियरिंग में, संपीड़न या बियरिंग दोनों एक ही होता है। योक मतलब चिमटेदार सिरे का असफल होना। तो लिखेंगे यहाँ पिन के विरुद्ध यहाँ हम लिख लेंगे पिन के विरुद्ध संपीड़न या बियरिंग में योक या चिमटेदार सिरे का असफल होना। मतलब योक और चिमटेदार सिरा एक ही होता है। मान लीजिए ये है, ये इसमें जुड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ इन दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, इस तरह हम इनको जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पिन है, पिन इसमें लगा है, पिन मजबूत है अगर, तो ये पिन का यहाँ इतना क्षेत्रफल कितना होगा D1 है। D1 व्यास का मेरा पिन है, तो यहाँ D1 व्यास पर संपीड़न फोर्स लगेगा, यहाँ पर इतना संपीड़न फोर्स लगेगा। उसी को हम निकालना है यहाँ पर पिन के विरुद्ध संपीड़न या बेरिंग में चिमटेदार सिरे का असफल होना। तो वहीं यही निकालना है। तो ये यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना है B, ये B है, और इसकी दूरी, तो इसकी दूरी वही होगी ना जो ये पिन का डायमीटर होगा। पिन का डायमीटर जितना मतलब चौड़ा होगा उतना ही इस पे बल लगेगा ना, इस तरह रहेगा। तो पिन हमारा कितना है D1 है, तो D1 हो गया, तो हो गया B इंटू D1, इतना ही होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल होगा B इंटू D1, तो इंटू 2 है, 2 मतलब नीचे ऊपर दोनों तरफ बल लगेगा उतना ही। मतलब ये पिन है, इस तरह इस पे भी बल लगेगा, इस तरह इस पे भी बल लगेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ना, संपीड़न सामर्थ्य P बराबर B इंटू D1, 2 से गुणा कर देंगे, इंटू FC, यही होगा हमारा। अगर फ्रेंड्स आपको इस 8 पॉइंट में से, मतलब आपको 1 से लेकर 8 पॉइंट तक बताया हूँ, अगर इसमें किसी भी पॉइंट पर अगर आपको समझ में ना आए तो आप हमको उस पॉइंट का नंबर बता के हमसे आप कमेंट कीजिएगा, और हम आपको वो पॉइंट का वीडियो बना के दोबारा मैं बताऊंगा। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।